सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन, हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमेन। आइए इस समय इन बातों को सीखने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए। अपनी आँखों को बंद करें समय, अपने जीवन को प्रभु को दें, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में तू अद्भुत सनातन और सनातन का खुदा है मेरे प्रभु। तू अल्फा और ओमेगा, तू है मेरे प्यारे परमेश्वर। वचन कहता है तू मनों को जांचने, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। जो पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 वचन के प्रकाशन और उस भेद की बातों को प्रकट करें। मेरे पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते कि वाकई में परमेश्वर की इच्छा क्या है। पिता, उस टॉपिक पर मेरे पवित्र आत्मा आप सहायता करें, जिससे हम उस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता और खराई के साथ सीख सकें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा, क्योंकि वचनों में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी बता देगा तुम्हें क्या कहना है। मेरे प्रभु, मैं अपने आप को तेरे अधीन में देता हूँ। पिता, मुझे ब्लेस कर, मेरे होठ और जीभों को ब्लेस कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी सुनने वाले लोग हैं पिता, हर एक जन की जुबान को छू ले यीशु के नाम में। पिता, हर एक के कानों को छू ले प्रभु यीशु के नाम में, कि मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में ठहर जाए प्रभु। और पिता, तेरे वचन को अधिकाई के साथ अपने जीवन के अंदर बसने पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। पिता, ब्लेस कर प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए इस वचनों में इसे पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही गंभीर और अद्भुत बातों को बताने जा रहा है। पौलुस थिस्सलुनी की कलीसियाओं को उन दिनों में सिखा रहा था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज पवित्र आत्मा आज हमें बहुत सी गहराई की बातों को खोलने जा रहा है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन अपने आप को नम्र बना लें। आमेन। यह वचन लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमेन। क्यों परमेश्वर यहाँ एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो मनुष्यों से उम्मीद रखता है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर अति पवित्र पवित्र और पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। आमेन। और वो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा उसने बनाया और आपके नथनों पर उसने श्वास फूंक दिया, जिसके द्वारा आप जीवित प्राणी बन गए। और मेरे प्रियो, आप उसके समान, उसके जैसा आप दिखने वाले व्यक्ति बन गए। आमेन। परमेश्वर ने आपको अलग नहीं बनाया, वरन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया। इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो। आमेन। अनमोल का अर्थ ये है, आप बहुत ही कीमती हो परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए मेरा प्रभु आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि जिस स्थान पर मैं रहता हूँ, जिस जगह पर मैं रहता हूँ, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हम धरती में देखते हैं
जिस तरह मनुष्य जिस भी पोस्ट पर रहता है, जिस भी पद पर रहता है, वो भी अपने बेटे से और अपनी बेटी से उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा भी उसी पोस्ट पर जाए और उस पोस्ट पर खड़ा हो और उस सारे चीज़ों को संभाले। आमेन, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमेन। आज हमें ये जरूरत है कि हम अपने आप को हमें पवित्र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। आज हमें संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और शरीर का जो घमंड है, आज इन सारी चीज़ों को आज हमें छोड़ने और त्यागने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन के अंदर में तमाम पापों को आज हमें त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। जिस तरह आप एक फ्रेश चावल खाते हैं, अगर उसी चावल में अगर मैं कंकड़ या पत्थर डाल दूं या कुछ ऐसे चीज़ों को डाल दूं और मैं आपको खाने के लिए कहूं, तो आप उस चावल को कभी नहीं खाओगे, क्योंकि आप एक फ्रेश चीज़ पसंद करते हैं, एक अच्छा चीज़ पसंद करते हैं, आप स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। और कंकड़ से भरा हुआ उस चावल को, उस भोजन को आप कभी नहीं खाओगे, कभी उसे पकाओगे नहीं, वरन आप उसे साफ करोगे, साफ करने के बाद उस चावल को आप खाओगे। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर भी अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, और वो भी अपनी संतान से परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान भी क्या करे, पवित्रता का जीवन जिए। यह वचन कहता है तुम पवित्र बनो। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम अपने आप को पवित्रता के जीवन पर आज हमें जीने की आवश्यकता है। जब तक लूसीफर अपने जीवन के पवित्रता में चलता रहा, जब वो स्वर्ग में पाया गया, और जिस दिन उसने अपने जीवन के अंदर घमंड और पाप को लेकर आया, उसके बाद वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। अदन की वाटिका में आदम व हवा बहुत ही पवित्रता के साथ चलते रहे। जब परमेश्वर ने उनको बनाया, जब परमेश्वर ने उनको रचा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, और जब तक मेरे प्रियो वो पवित्रता में दिन प्रतिदिन वो चलते रहे, स्वर्ग का परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए भोर के तड़के उठकर मेरे प्रियो उनसे मुलाकात करने आता था, और वे परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने लूसीफर की आवाज़ को सुन करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, उसके बाद जब वो पाप का जीवन व्यतीत करने लगे, उसने पापों को अपना लिया, उसी दिन परमेश्वर ने अदन की वाटिका से परमेश्वर उनको निकाल दिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर अदन की वाटिका से जैसे परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद अब अगर हम आगे देखें, नूह के समय में, नूह परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति था, एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। और जब परमेश्वर ने धरती पर नजर लगाया, तो मनुष्य जो भी करता है सिर्फ पाप का काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने दुखी हुआ और वह शोकित हुआ, और उसने इस बात को फैसला किया कि मैं क्या करूंगा, संसार के सारे तमाम चीज़ों को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर नूह और उसके घराने को परमेश्वर क्यों बचाया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह एक धार्मिकता का जीवन जी रहा था, वो पवित्रता में चल रहा था, वो परमेश्वर की निकटता में चल रहा था, परमेश्वर की हजूर में जब वो पवित्रता में चल रहा था, इसलिए मेरे प्रियो नूह और उसका घराना बचा लिया गया। हालेलुया। वो सारे लोग क्यों बचा नहीं गए? क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर अपवित्रता और संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, और वे सारे लोग नष्ट हो गए, लेकिन सिर्फ नूह और उसका घराना वो बचा लिया गया। हालेलुया। उस जल प्रलय से। तो वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप परमेश्वर की इच्छा के साथ चलेंगे, निश्चय मेरा खुदा आपको बचाएगा। इसलिए आज मेरे प्रियो, मैं आपको और एक बात तो याद दिलाना चाहता हूं, पूरे पृथ्वी भर में मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पूरे जीवन काल बहुत ही पवित्रता के साथ चला,
और वो व्यक्ति वो है यीशु नासरी। उसने पिता की इच्छा को दिन प्रतिदिन हर एक एक सेकंड एक एक मिनट उसने पवित्रता में अपने जीवन को संघर्ष करता रहा, पवित्रता में चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, आज इन दिनों में अनुग्रह का जो समय चल रहा है, इस अनुग्रह के समय में आज जब हम परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, जब हम परमेश्वर के कदमों में उसके मार्गों में चलने के अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु नासरी के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन के पापों को ढक देता है, आपके जीवन के पापों को मिटा देता है, आपके जीवन के सारे गुनाह को वो माफ कर देता है और आपके माथे पर धर्मी का सील मोहर लगा देता है। और धर्मी के सील मोहर लगने के द्वारा मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन के अंदर वो अगुवाई करता है और परमेश्वर के सद्दूत आपके साथ चलते हैं आपको पवित्रता में चलाने के लिए। और जब दिन प्रतिदिन जब आप चलने की कोशिश करते हो, तो अंश बाई अंश आपके जीवन के अंदर वो पवित्रता वो दिन प्रतिदिन वो झलकना चालू हो जाता है। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मान लीजिए एक कप है, इस कप पे जब आप पानी डालोगे, धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा और ऐसा लबालब हो जाएगा कि इस पूरा पानी भरा हुआ रहेगा। उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की निकटता में, जैसे आप उसकी हजूरी में दिन प्रतिदिन जब आप संघर्ष करते हैं, दिन प्रतिदिन जब आप मेहनत करते हैं, दिन प्रतिदिन जब आप उसकी उपस्थिति में जब आप चलना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्रता आपके जीवन के अंदर में वो चमकना चालू हो जाता है। हालेलुया। वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में 40 दिन और 40 रात जब उसकी उपस्थिति में रहा, जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता रहा और एक समय आया कि उसके चेहरे एक तेजस्वी प्रकाश के समान चमक रहा था, क्योंकि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रकाश उतर आया था। हालेलुया। और जब वो पहाड़ों से उतर आया, तो वचन हमें इस बात को कहता है, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। मूसा अपने चेहरे को छिपा करके लोगों से बात करता था, अपने चेहरे को वो कपड़ा से ढक लेता था जिससे लोगों को परेशानी ना हो। आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जब आप संगति करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के जब आप करीब आएंगे ना, परमेश्वर के उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के निकटता में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो पवित्रता का जो स्वभाव है ना, वो पवित्रता का स्वभाव आपके जीवन के अंदर में एंटर होगा और आप उस पवित्रता में आप खड़े हो सकेंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि स्वर्गदूत को इसलिए बनाया गया कि वो आपकी सेवा टहल करे। जैसा यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में था, जब यीशु मसीह के जब 3 परीक्षा होने के बाद स्वर्गदूत उस यीशु मसीह के पास आया और उसकी सेवा टहल करने लगा। आमीन। जिस तरह परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह एक उत्तम है, उसी तरह आप परमेश्वर की दृष्टि में भी आप एक उत्तम हो। आप वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही बहुमूल्य हो और सोने और हीरे और मोती से भी बढ़कर हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की इच्छा को कहना हमें पूरा करने की आवश्यकता है। जब आप खुदा से कहते हो ना, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, खुदा आपकी इच्छा को पूरा करता है। अगर आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु आपके शब्दों को सुन करके वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है, आपकी ज़िंदगी आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देता है, आपके दुखों को आनंद में बदल देता है, आपके संकटों को, आपके जीवन के विपत्तियों को, तकलीफों को परमेश्वर सिर्फ एक शब्द मात्र के द्वारा आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देता है। मेरे प्रियो, तो आज जब परमेश्वर आपके आप जो आप बोलते हो सारे चीज़ों को परमेश्वर जब पूरा करने के लिए तैयार है, तो मेरा परमेश्वर मात्र एक ही चीज़ तो परमेश्वर आपसे कह रहा है ना कि तुम क्या करो, मेरी इच्छा यह है कि तुम अपने
आप को पवित्र रखो। आमेन, हालेलुया। आज आपको कहना चाहता हूँ, इन दिनों में हमें इस अंतिम युग के समय में, ये अनुग्रह का युग है, हम अंतिम छोर में चले, तो आज हमारे जीवन का चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को आज हमें पवित्र रखने की आवश्यकता है। तब जाकर आप उस खुदा से आप मुलाकात कर सकेंगे। तब उस खुदा को आप फेस टू फेस आप देख सकोगे। तब जाकर मेरे प्रियो आप परमेश्वर के उस राज्य के अंदर आप एंटर हो सकोगे। मैं आपको एक बहुत अद्भुत बातों को इस समय जिक्र करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की बात है, जब मैं अपने रूम में ठहरा हुआ था, और मैं आत्मा में मैं क्या देखता हूं ना, कि मैंने 4 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते हुए बड़ी सामर्थ के साथ मैं देख रहा था। और मैं उनके हाथों पर एक कांच के परत के समान वो स्वर्ग से कुछ स्वर्ग से वो धरती पर लेके आ रहे थे। और मैं क्या देखता हूं कि कुछ देर के बाद वही चारों स्वर्गदूत मेरे निकट आते हैं, और मेरे शरीरों को, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, और उन्होंने चारों स्वर्गदूत ने मेरे चारों दिशाओं में खड़े हो गए, और उन्होंने एक कवच के रूप में मेरे प्यो जो कांच के समान जो कवच था उसे मेरे शरीरों पर ढक दिया। और ढकने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एक स्वर्गदूत फिर से आया और कहता है, अमित उठ और खड़ा हो जा। उसने मेरे हाथों को पकड़ा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा शरीर उस कांच के परत में ढका हुआ था, लेकिन जब उसने मेरे हाथों को पकड़ा, मेरे शरीर से मेरी आत्मा बाहर निकल गया। और वो चारों स्वर्गदूत चारों दिशाओं में चारों कोना में वो स्वर्गदूत खड़े थे, और वो मेरे शरीर की पहरेदारी कर रहे थे। मैंने स्वर्गदूत को कहा, प्रभु आप मुझे कहां लेकर जा रहे? स्वर्गदूत ने कहा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं तुझे कुछ ऐसी अद्भुत बातों को दिखाऊं। परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और कुछ फल के बाद, कुछ समय के बाद स्वर्गदूत ने मुझे ऐसे जगह पर खड़ा किया जो दीवालों को देखा ना, बहुत विशाल दरवाजे थे, बहुत विशाल वो दीवार थी, वो दरवाजे थे, सोने कलर के थे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दरवाजे के पास 2 स्वर्गदूत थे, वो पहरेदारी कर रहे थे। बहुत ही अद्भुत सामर्थ के साथ वो स्वर्गदूत चल रहे थे। हालेलुया। और मैं उनके निकट में खड़ा था, और जो स्वर्गदूत मुझे लेकर गया हुआ था वो मेरे बगल में खड़ा था, वो मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था। और गेट के जस्ट बगल में एक काउंटर बना हुआ था, वहां पर एक स्वर्गदूत बैठी हुई थी, और वो स्वर्गदूत कहती है, ये मनुष्य क्यों इस स्थान पर आया है? तो वो जो स्वर्गदूत मुझे धरती से मुझे ऊपर लेके गया था, वो स्वर्गदूत मुझे कहता है, स्वर्गदूत कहता है, उस स्वर्गदूत को उत्तर देता है कि ये परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं उसे कुछ बातों को दिखाऊं। तब उस समय जो स्वर्गदूत जो काउंटर में बैठी हुई थी, वो स्वर्गदूत कहती है, क्या इस योग्य है कि ये परमेश्वर के राज्य के अंदर में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे? फिर से उन शब्दों को रिपीट किया, क्या इस योग्य है कि ये परमेश्वर के राज्य के अंदर में एंटर हो, प्रवेश करे? मेरे प्रियो, तब उस समय मैं जो उस स्थान पर खड़ा हुआ था,
तब अंदर से एक आवाज आया, गेट के अंदर से, इस व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बिना पवित्रता के हम हम परमेश्वर से कभी मुलाकात नहीं कर सकते हैं। उस सद्दूत ने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया, क्या इस योग्य है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर में एंटर करे। मैं अपने आप को पवित्रता में साबित नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा पवित्रता में चलता हूं, लेकिन मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आज मैं और आप, आज हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इन दिनों में हमें पवित्रता में आज हमें चलने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर की इच्छा यह है कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर की आप उपस्थिति से भर जाए, सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर दिन प्रतिदिन हो, तो आज हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरा कर सकता है, तो क्या आप परमेश्वर की मात्र एक इच्छा का पूरा नहीं कर सकते हैं? क्या आज हमें तमाम बुराइयों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। अगर जो पाप आप अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं, जो गलत आप अपने जीवन को अंदर कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी समय उन पापों को छोड़ दें, इसी समय आप उस गुनाह को छोड़ दें और इसी समय परमेश्वर की ओर इस समय मुड़कर परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हुए। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा ना, तू दाएं ना मुड़ना, ना बाएं ना मुड़ना, वरन सीधे चलना। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र बना कर रखो, क्योंकि मेरे प्रभु के आने का समय बहुत ज्यादा निकट आ चुका है। इसलिए आज हमारे जीवन के चाहिए हम अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सिर्फ एक आज्ञा, एक इच्छा परमेश्वर आपसे एक उम्मीद रखता है, अपने आप को पवित्र बना कर रखो। और जब मेरे प्रियो आप अपने आप को पवित्र रखेंगे तो निश्चय आप उस खुदा से आप मुलाकात कर सकेंगे। परमेश्वर का पुत्र आपसे एक वादा करके गया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अगर सचमुच चाहते हैं कि आप उस परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर करना, उस परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि सब परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने आप को पवित्र बना के रखें। उसी तरह मेरे प्रियो, हम अपने आप को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। आमीन। और नीचे लिखा है अर्थात बेविचार से बचे रहो। आज हमें संसार की अभिलाषाओं को छोड़ करके आज हमें पवित्रता में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक ही इच्छा तो है ना, कि मनुष्य अपने आप को संसार की अभिलाषाओं को छोड़ करके पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटस को मैं देखता हूँ, लोग नकपुरिया गाना डालते हैं, फिल्मी गाना सॉन्ग डालते हैं। क्या आज आप इस बात को अपने जीवन से परख कर देखिए, अपने आप को जांच कर देखिए, अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या मैं वाकई में मैं परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के मृत्यु के विषय पे नहीं जानता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाए, कब उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाए। इसलिए आज हमें हर प्रतिदिन अपने आप को आज हमें तैयार करने की आवश्यकता है। आज अपने आप को हमें अपने जीवन का अंतिम दिन समझ करके आज हमें दिन प्रतिदिन आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है और उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर में आपके लिए देना चाहता है। हालेलुया। उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की आज हमें खोज करने की आवश्यकता, आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की। वो पवित्रता तब आपके जीवन के अंदर प्रकट हो जाएगा जब आप अंश बाई अंश दिन प्रतिदिन जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसमें एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है पहला पतरस 4 अध्याय उसका 2 पद। इसलिए आज हमें
अपने जीवन के लिए चाहिए, हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? हमें उस पवित्रता की आज हमें खोज करने की आवश्यकता है। परमेश्वर किन बातों से आज हमें भगने के लिए कहता है? पहला पतरस 4 अध्याय उसका 2 पद, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पतरस की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ताकि भविष्य में आने वाले फ्यूचर में आने वाले समय में अपना जो शेष जीवन है, जो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपके लिए, जो शायद हो सके आपकी उम्र 50 साल परमेश्वर ठहरा कर रखा हुआ है, शायद हो सके इन दिनों में आप 24 साल में होंगे, 25 साल में होंगे, 30 साल में होंगे, समथिंग। हम अपने जीवन की उम्र के विषय पर तो नहीं जानते कि हम कितने साल जीवित रहेंगे, लेकिन जो शेष जीवन है, जो आने वाले फ्यूचर में, वचन कहता है कि भविष्य में अपना शेष या परमेश्वर आपके परिवार को परमेश्वर नहीं करा है, परमेश्वर आपके रिश्तेदार को परमेश्वर नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको पर्सनली कह रहा है कि आप भविष्य में फ्यूचर में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। आज हमें संसार की अभिलाषाओं के साथ जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रहा था मेरे प्रियो, तो वचन हमें इस बात को सिखाता है कि शैतान उसके सामने संसार की सारी अभिलाषाओं को उसके सामने लेके आया। यीशु मसीह ने उन सारे चीजों को ठुकरा दिया। यीशु मसीह ने उन सारे चीजों को, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय आप अपने जीवन का तो फैसला करें। अगर सचमुच में आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा का अगर आप सचमुच चलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ एक ही इच्छा तो है परमेश्वर का, सिर्फ ओनली वन, कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, वो पवित्रता का जीवन। हमें उस पवित्रता के जीवन को आज हमें जीने की आवश्यकता है। वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो शारीरिक जीवन, जो शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन आज हमें कौन सा जीवन जीने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर गाना है मेरे प्रियो, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे। 2 दिन का जीवन है मेरे प्रियो, चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदन की वाटिका में आदम और हवा को चुनाव करने का अवसर दिया गया था। उन्होंने पाप के मार्ग को उन्होंने चुनाव किया। आज वो परमेश्वर आपको चुनाव करने का अवसर दे रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन का दम, परमेश्वर ये मौका दे रहा है मेरे प्रियो कि आप किसका चुनाव करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आपके पास 2 मार्ग है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वचन को भेज के परमेश्वर कई बार लोगों को चेतावनी देता है, कई बार लोगों को सिखाता है, कई बार बहुत सी बातों को वो एक्सप्लेन करता है और वो लोगों को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चुनाव आप क्या करना चाहते हैं। यीशु मसीह के जीवन के अंदर वो चुनाव का अवसर था। उसने मनुष्य की अभिलाषाओं को उसने त्याग दिया और नीचे लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो व्यतीत करने लगा और उसने अपने पूरे जीवन काल 33.5 साल तक उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा। तो आज हमारे जीवन का चाहे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, आज यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र होने के बाद भी मेरे प्रियो वो जो स्वर्ग, मेरे प्रियो स्वर्ग में था और परमेश्वर ने
परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को जब धरती में भेजा मेरे प्रियो, तो उसने जो कुछ उसने सीखा था और उसने धरती के अंदर वैसा ही अपने पिता की इच्छा को पूरा करता रहा और मृत्यु के कगार तक उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उद्धार के काम करने के लिए उसे भेजा था। मानव जाति को छुटकारा के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा यह है, आज पूरे मानव जाति के लिए, संसार के एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की सिर्फ मात्र एक ही इच्छा है कि वो लोग अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। वो इच्छा ये पवित्रता का जीवन। यह वचन में कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जो भी शेष आपका जो जीवन बचा हुआ है इन दिनों में, आज से अपने आप को फैसला करें, आज से अपने जीवन के अंदर में इस बात को निर्णय करें और इस बात को लेकर के अपने जीवन के अंदर में ये फैसला करें कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं। मैं आपको कहना चाहिए, जिस दिन आप ऐसा कहेंगे, जिस दिन अपने जीवन के अंदर वैसा कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम रेडी नाउ, मैं तैयार हूं प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए, मैं तैयार हूं प्रभु तेरे वचनों में चलने के लिए, मैं तैयार हूं प्रभु पवित्रता में जीने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्ग में ना स्वदूत तुरी बाजा बजाते हुए, नगाड़ा के साथ बाजा बजाते हुए मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में आनंद मनाते हैं कि आज एक बेटा परमेश्वर के राज्य के अंदर में परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और उसी दिन से परमेश्वर का मेरे प्रियो दृष्टि आपके ऊपर लगा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, तो आज हमें संसार का विलासाओं को त्याग करके आज हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। बहुत हो चुका नाचने खेलने कूदने का समय, बहुत सब मेरे प्रियो अपने पुराने जीवन, अपने जैसा भी जीवन जिया, कोई बात नहीं। अपने पुराने जीवन में अपने पाप का जीवन व्यतीत किया, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर आपके लिए अवसर दे रहा है। आज इसी समय परमेश्वर के वचन को सुन करके आप इसी समय क्या करें, फैसला करें, और फैसला करने के परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। सचमुच मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन का एक महान अनुग्रह को आप देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग अपने आप को पवित्र करें, और आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्रता के जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। तैयार हो जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर की मर्जी के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में मेरे प्रभु जितने लोग इस मैसेज को सुनते प्रभु उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। पिता आपका आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ खुदा उनके जीवन पर काम करे प्रभु यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ यीशु के नाम में। ओ रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा सिखिली भी पिता दया कर यीशु के नाम में प्रभु होने दे। पिता आपका आत्मा बहुतायत के साथ उनकी जिंदगी में काम करे और उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए पिता, और वो एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करें यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। ब्लेस कर प्रभु यीशु के नाम, पिता ब्लेस कर प्रभु यीशु के नाम में। पिता अनुग्रह के प्रभु कि हम आपकी मर्जी को पूरा कर सकें, आपकी इच्छा को हम पूरा कर सकें। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।